लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मोदी सरकार में फूड प्रोसेसिंग विभाग के मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि केंद्र से ज्यादा उन्हें राज्य की राजनीति में इंटरेस्ट है। नमस्कार, मैं संयुक्ता देशमुख और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। साल 2030 में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी यादव के साथ हाथ मिलाने या एनडीए का विरोध करने वाली पार्टियों के साथ अलायंस बनाने का उनका कोई इरादा नहीं है। साथ ही उन्होंने देश के कास्ट सेंसस की वकालत करते हुए कहा कि जाति बिहार की एक सच्चाई है। ऐसे में विकास की नीतियों के निर्माण में सभी वर्गों के लोगों की संख्या की जानकारी आवश्यक है। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में शामिल चिराग पासवान ने कहा कि राजनीति में आने का उनका मुख्य एजेंडा ही बिहार रहा है। इसे मैंने शुरू से क्लियर रखा है। मेरे पिता रामविलास पासवान केंद्र के राजनीति पर ज्यादा फोकस करते थे, लेकिन मैं अपने आप को राज्य की राजनीति में ज्यादा देखता हूँ। 2025 में नहीं तो 2030 में आप जरूर मुझे विधायक के तौर पर देखेंगे। एक सवाल के जवाब में हंसते हुए उन्होंने कहा कि मैंने बिहार के सीएम नहीं बल्कि विधायक का जिक्र किया है। बताते चले कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट चिराग पासवान का चहेता अभियान है, जिसके सहारे वे बिहार की जनता से सीधे कनेक्ट होते हैं। पोस्ट पोल अलायंस पर तेजस्वी यादव के लिए दरवाजा खुला रखने के सवाल पर उन्होंने साफ किया कि इसका कोई चांस नहीं है। चिराग पासवान ने कहा कि मैं प्रेशर पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं रखता। मेरा पूरा समर्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए है। जब तक वे मौजूद है, मैं एनडीए के साथ हूं। उन्होंने कहा कि वैकल्पिक गठबंधन की बात तब उठती है जब मौजूदा अलायंस ठीक से काम नहीं कर रहा हो। बिहार में जिस मजबूती के साथ एनडीए काम कर रहा है वो बरकरार रही तो 2025 के विधानसभा चुनाव में 225 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करके एनडीए की सरकार बनेगी। कास्ट सेंसस पर चिराग पासवान ने कहा कि जाति में विश्वास नहीं रखता, लेकिन एक बार जाति आधारित गणना होनी चाहिए। हम लोग स्वीकारे या इनकार करें, पर यह सच्चाई है कि ये जरूरी है। ऐसे में पिछड़े हुए लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने की नीतियां बनाने के लिए आंकड़ों का होना जरूरी है। उसी के अनुपात में राशि का आवंटन होगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए जाने चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल खबर दस्तक को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। नमस्कार।